और लिखा शिक्षित है। जोरदार तालियां। दोस्तों, अरे इस जमाने को भूलकर थोड़ी देर आंख बंद करके बहुत साल पहले चलो, आजादी से पहले क्या होता था पता है? लोग भेदभाव करते थे कि नहीं करते थे भाई साहब? है कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अभी भाई साहब बता रहे थे मंदिरों में नहीं जाने दिया करते थे, अत्याचार करते थे गरीबों पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक गरीब परिवार में पैदा हुए। इन्होंने ठाना, इन्होंने सोचा कि इन लोगों को कैसे सबक सिखाऊं, तो इन्होंने अपना हथियार किसको बनाया? अरे किसको बनाया? शिक्षा को बनाया। इन्होंने लोगों को बताया कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इन्होंने पढ़कर दिखाया। ये विदेशों में गए, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की, यहाँ तक कि हमारे देश का जो संविधान है उसके अध्यक्ष भी रहे। जोरदार ताली बजेगी। आपको शिक्षा का अधिकार दिया, गरीबों को शिक्षा का अधिकार दिया, संगठित होना सिखाया और संघर्ष करना सिखाया। उसका नतीजा देखो, संविधान में ऐसी प्लानिंग की कि आज जो गरीब का बेटा है, गरीब की बिटिया है, IAS अफसर है, कमिश्नर है कि नहीं है? बड़े से बड़े रैंक पर है। और ये सब हुआ शिक्षा के द्वारा। तो एक दफा जोर से बोलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट आइटम दिखाता हूं, गौर से देखिएगा। उससे पहले हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रैगड़ समाज पंचायत नादीपुर के हमारे उप प्रधान साहब श्री ओम प्रकाश कनखेरिया जी को, एवं साथ में हमारे सेक्रेटरी जसवंत सबलानिया जी, और साथ में हमारे जो है कैशियर साहब तरुण देखवाल जी, प्लीज मंच पर आइए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे प्रधान साहब को। जोरदार तालियां आइए सब आइए। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये 3 रस्सी है, बड़ा बेइज्जती मत करेंगे। हमारे पास ये 3 रस्सी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सबसे छोटी रस्सी है, ये सबसे छोटी रस्सी, और ये उससे बड़ी रस्सी, भाई साहब पकड़िए से, और ये सबसे बड़ी रस्सी है। देखिए इस जगह पर हमने झगड़ा देखा, कहीं पर बड़ा, कहीं पर छोटा, कहीं पर जात, कहीं पर बात। ये कितना छोटा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। दोस्तों, अब तो लोग समझदार हो गए हैं, क्योंकि बाबा साहब ने लोगों को शिक्षा दिया, लोगों को ज्ञान दिया, समझदारी दी। अब लोग बहुत से लोग जो है भेदभाव नहीं करते। कुछ लोग हैं, भगवान करे उनको सुबुद्धि दे। देखिए एक जमाने में लोग भेदभाव क्या करते थे, किसी को छोटा समझते थे, किसी को उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। और ये जो सबसे बड़ा होता था ना, ये अत्याचार करता था। किस पर करता था?
भाई भेदभाव नहीं करना कभी जिंदगी में, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ। आपके बच्चे IAS अफसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जिंदगी में खूब आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक होकर रहना है, हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में रोहित कुमार भोंडा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तनुजा भोंडा जी उपस्थित हैं। दोनों से निवेदन है कि आए बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करें। देवेश मौर्य जी हमारे बीच में है, उनसे निवेदन है कि आए और बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री देवेश मौर्य जी, श्री देवेश मौर्य जी। श्रीमती उषा रानी टकारा, श्रीमती की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करें। श्रीमती लता यादव,
अभिनंदन स्वागत है। अब मैं दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत के पूर्व प्रधान श्री प्रदीप भोज चांदले से अनुरोध करूंगा कि आए और मंच से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में बोले। आज के इस पवित्र दिन की मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। दिल्ली माधुपुर नगर पंचायत के प्रधान, उनके मंत्रिमंडल, समस्त कार्यकारिणी, इस क्षेत्र के सभी निवासी, पूरी दिल्ली से आए सभी लोग, सबको बाबा साहब के इस पवित्र जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। बाबा साहब के विषय में अनेकों मंचों से, अनेकों किताबों से, आजकल तो सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से उनके जीवन के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है और एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं। बुरा मत मानना है, ये सच है। 2015 जब से मुझे मंच मिला, मैं दिल्ली भी, राजस्थान, महाराष्ट्र कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो सिर्फ उनको ढोकने का कार्यक्रम होता है। 14 अप्रैल आई, जैसे बासड़ा कर दिया, दिवाली कर दी, होली कर दी, तो 14 तारीख को एक प्रोग्राम कर दिया, पुष्पांजलि कर दी, सब कुछ कर दिया। बाकी 365 दिन हमने इतने बड़े मानव को, इतने बड़े महामानव को, सदी के सबसे बड़े व्यक्ति को बहुत छोटा कर दिया कि वो सिर्फ दलितों का है। अगर आप पढ़ोगे तो ना सिर्फ दलितों के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए, महिला शक्ति के लिए, उद्योगीकरण के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में कहा चूल्हे चौके से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, घर से बाहर निकलने की पाबंदी, बहुत सी पाबंदी थी, सब जानते हैं। आर्थिक अधिकार मिला बाबा साहब की वजह से, नौकरी का अधिकार मिला बाबा साहब की वजह से, लेकिन कितने लोगों ने उनके दिए हुए उपकार का उनको रिवर्ट बैक किया, पे बैक किया। ये सोचने की, समझने की है और आने वाली पीढ़ी को समझाने की जरूरत है। आप सोचो, आप इस समय में थे, अगर मैं 10-15 साल, 20 साल पुराना, 30 साल पुराने बात करूं तो हम कितने अच्छे समाज में रहते थे, कितने अच्छे रहते थे, सारे रीति रिवाज थे, अपने लोग थे, मेल भाव का प्यार प्रेम था। आधुनिकीकरण के चक्कर में हमने सब कुछ खो दिया। इस मंच के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि आप बाबा साहब को पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं, शिक्षित करें। शिक्षक के साथ एजुकेटेड तो हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन हम शुभकामनाएं, बोले को बहुत कुछ है। राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है। जो सामाजिक कार्यक्रम है वो सामाजिक का कहना चाहिए, पॉलिटिकल मंच नहीं बनाना चाहिए। मेरा निवेदन है, इसका आगे से ध्यान रखिए, क्योंकि कोई ना कोई तो जवाब देगा, ऑनलाइन देगा, ऑफलाइन देगा। जब हमें यही नहीं पता कि हम मंच से, सामाजिक मंचों से हमें क्या बोलना है, तो हम पार्लियामेंट और विधानसभा में जाके क्या बोलेंगे। जिनका काम है उनको कर देंगे। सामाजिक कार्यक्रम है, बाबा साहब की जयंती बना रहे, इसको जयंती बनाए और उनका संदेश आगे तक पहुंचाए। ये नहीं कि अपने तक सीमित रखो, उसको आगे तक पहुंचाए। जो मैसेज उनका है, जिन्होंने अपना संघर्ष हमारे लिए किया, सबके लिए किया, सिर्फ दलित समाज नहीं, सबके लिए किया, वो मैसेज सब तक होना चाहिए। कल का एक छोटा सा बात बता दो, मेरे को इस व्यक्ति मिले तो उन्होंने बोला ये कल तो आपका प्रोग्राम है, आपका दिन है, तो मुझे मैंने को कोई जवाब नहीं दिया, मैंने को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद सोचा कि क्या इसमें कहीं तो कभी हमारी है कि इसको हमने अपने तक सीमित कर लिया। अगर ये सबका प्रोग्राम नहीं बन पा रहा, सबका दिन नहीं बन पा रहा, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, ये चिंतन करने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले एक बार जरूर बोलना चाहूँगा आपसे, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की सीमा कहाँ क्रॉस हो जाती है, तो ये सब हमको कुछ लोग हमेशा राजनीति के संचालक पंचायत और मंत्रिमंडल के सदस्य
विशाल भैया जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री समस्त टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो बाबा साहब के जन्मदिवस पे उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए बाबा साहब के बारे में बट बाबा साहब जैसा भी अभी पहले भी वक्ता कह चुके हैं कि भाई बाबा साहब को मानते तो सभी हैं और उनको आत्मा में जो उतारता है या आत्मा में उसको उतार करके उसके बाद जो काम करता है वह मतलब सोचने लायक है। हम कहते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया, दलितों के लिए संघर्ष किया और संगठित रहने के लिए कहा और शिक्षित बनने के लिए कहा कि भाई आज हम लोग शिक्षित और शिक्षा के लिए काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधान जी यहाँ पे मुझे लाइब्रेरी चलती है मालीपुर क्षेत्र में। हमारे यहाँ करोलबाग के अंदर जो दिल्ली प्रांत की नगर पंचायत है उसके बुक के माध्यम से शिक्षा के प्रति तो हम काम कर ही रहे हैं। बट जहाँ मुझे लगता है कि जो बाबा साहब का दूसरा है कि संगठित रहो, संगठन में मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई कमियाँ हमारे बीच में रहती है। एक तो हम इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा रहते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं कि भाई हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी एकता हो कि भाई संगठित रहने की ज़रूरत है। अब कहीं कहीं लोग ऐसा रहते हैं कि भाई वो उसका कार्यक्रम है ये इसका कार्यक्रम है। नहीं भाई ये समस्त रैगर समाज का कार्यक्रम है और हर कार्यक्रम में जितने भी रैगर समाज के कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और पंचायत जो है भाई शुरू से ही अपने कार्य करती आ रही है और पंचायतें अपने धीरे धीरे अपने स्वरूप बदलता जा रहा है और आधुनिक रूप में अपना कार्य कर रही है। और प्रेजेंट में भी अभी आज की डेट में हम शिक्षा के ऊपर एक CUET का एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी ने नया शुरू किया है उसके लिए हम अभी हमारी क्लास चल रही है दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत के कार्यालय में बंगला करते हैं। आप वहाँ संपर्क करके आपके बच्चा जो भी 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना जाए तो उसके लिए हमारी क्लास निःशुल्क चल रही है। भाई शिक्षा के प्रति समस्त समाज काम कर रहा है और मैं बड़ा खुश होता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स तो ऐसे ही जागरूक रहने की ज़रूरत है। और जो कि अब जब बात करें भाई संगठित रहने की तो जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक हमारे समाज का वर्चस्व बढ़ेगा भी। आज हम देख ही रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पे जो हमारी है कि भाई आज हमारे सिर्फ एक सांसद जी है जो कि दिल्ली क्षेत्र में कि रैगर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कभी हमारे समाज के कई प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो जब राजनीतिक पार्टियां भी देखती है कि भाई जब ये समाज खुद ही संगठित नहीं है तो भाई कहाँ से वोट करती है संगठित रहे। और जो भी है भाई हमसे कोई सहायता की अपेक्षा है तो हम सहायता करेंगे। हमें किसी की सहायता ने दिया है तो वो हम आगे मतलब अपने बच्चों को दें और बच्चों को सिखाएं भी और लाएं। जैसे कि हमारे सोमनाथ बिजली वाली ने कहा कि भाई हम बच्चों को सम्मानित भी करते हैं। वो बच्चे जो सम्मानित होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते नहीं। तो कुछ तो उनका भी है और कुछ हमारे समाज के लोगों का भी है। अगर हमारे समाज के लोगों को ना दोबारा से प्लेटफॉर्म पे ले गए तो मुझे लगता है कि भाई वो आगे कार्य करेगा। मैं भी सरकारी क्षेत्र से हूँ, हमारे सरकारी क्षेत्र से है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो पलट के जाते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि वो अपनी सेपरेट दुनिया में चले जाते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। तो यही बातों का बोल देना मुझे हमें मिला नहीं, बोल देना हमें मिला नहीं। आज की डेट में 10 लाख रुपये का गाली देंगे और जितनी इजी तरीके से
सबसे बड़ी जोरदार तालियां। अब साहब जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आपने करना है, जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आपने करना है। तैयार है आप? चलिए कोशिश करेंगे। भाई साहब 8 बजे तक चल रहा है प्रोग्राम, अभी बचा के रखो। जिंदगी भर हंसिए, दुनिया को हंसाइए। हंसने से खून बढ़ता, उम्र बढ़ती है। जो आदमी हंसता नहीं उसकी जिंदगी की उम्र कम हो जाती है। एक बार हंस के दिखा दो। और उसके साथ शिक्षित पढ़ाई। देखिए भाई साहब, आप बुलंदी तक पहुंच चुके हैं, मैं भी कामयाब हूँ, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है। अभी भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे यहाँ जो माइक स्टेज पे थे कि देखो आप तो वेल सेटल्ड हो चुके हो, सब नजर आ रहा है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। बाबा साहब ने समाज का भला किया और आप लोग भी किसका भला करोगे? जरूरतमंद का भला करोगे। बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आइए, कौन से आपने अनपढ़ को अगर पढ़ा दिया ना तो बहुत बड़ा पुण्य कमाओगे। चले, ये 3 रुमाल है, इन तीनों रुमालों के रंग मैं आपके आंखों के सामने चेंज करूंगा, यानी बदली करूंगा, इनको मैं काले बना दूंगा। गौर से देखेगा, जो भी मेरा जादू पकड़ेगा उसको बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा। मैं फिर बता दूं, जादू कोई असली का नहीं होता। अगर असली का जादू होता तो मैं आप सबको अपने घर बुला लेता। ये सब आपकी सफाई मनोरंजन है। देखिए, इन तीनों रुमालों के रंग मैं चेंज कर दूंगा, इनको मैं काले कर दूंगा। और आपने ध्यान से देखना है, ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी कह रहा हूं, जो भी मेरा जादू पकड़ेगा उसे हमारे प्रधान साहब के द्वारा बहुत बड़ा गिफ्ट दिलाएगी। तालियां। ठीक है, कोई रुमाल को चेक करेगा? लीजिए रुमाल चेक कीजिए। दो बेटा, एक दो, एक पीछे दिखा दो, दो पीछे दिखा दो रुमाल को।
चलिए एक इधर खड़े हो जाइए, आ जाओ 2 इस कैंडल से इधर खड़े हो जाओ, वेरी गुड, आ जाओ 2 और किसी को समझ आया? चलो आप आ जाओ, आप आ जाओ ऊपर, आप 3 साइड इधर आ जाओ। आपका नाम? प्रशांत। आपका नाम बेटा? क्या समझ आया? ये डिवाइड हो रखे हैं, एक साइड 3 ब्लैक कलर के रुमाल से और दूसरी साइड ब्लू, ग्रीन और रेड। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है इसमें एक पार्टीशन है, और कुछ समझ आया? डिवाइड हो रखे हैं मतलब ये। और यही समझ आया? अरे ये समझ में आया कि जिंदगी में पढ़ना है, आगे बढ़ना है? जादू समझ आ गया। अगर बेटिया ये बताओ, बड़े होकर क्या बनोगी? एयर हॉस्टेस। एयर हॉस्टेस बनेगी। हाँ, दो करोड़ बनेगा। आप क्या बनोगी? पायलट। पायलट, जोरदार तालियां। आप क्या बनोगे? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, जोरदार तालियां। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। आप क्या बनोगे? पायलट। अरे तालियां तो बजा दो। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। देखो, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई आईएएस अफसर बनेगा। अरे दोस्तों, बच्चे तो बहुत कुछ बन सकते हैं, जरूरत है आप लोगों के सहयोग की। एक हो जाओ और एक होकर अपने जितने भी लोग हैं सबका भला करो। चलो, आपका कहने का मतलब ये इसमें एक पार्टीशन है, रुमाल इधर से डाला, इधर से निकाला, कहाँ से देखना चाहोगे? इधर से देखना चाहोगे? इधर नीचे से? चलो नीचे से दिखाते हैं। इधर देखो, हाँ इधर आपने इसको हिला के कुछ करा? अच्छा, हमने हिला दिया। अरे भाई साहब, किधर से दिखाए? अरे किसी और को समझ आया? बहुत बड़ा इनाम रखा है, गेट पे भारी खड़ा है। भाई साहब कुछ कह रहे सर? हाँ जी। अच्छा, ऐसे करता है तो इधर चला जाता है, ऐसे करता है इधर चला जाता है। आइए आप ऊपर, जोर से, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आइए सर, आइए। लगता है भाई साहब लाइसेंस है ना, नाम बड़ा है? चलिए, कौन सी तरफ से दिखाएं आपको? इस तरफ से? इधर से? अच्छा, दोनों साइड से खोलो। देखिए मुस्कुराहट, देखिए देखिए नूर गिर रहा है चेहरे पे, देखिए ऐसे ही बढ़ना है हर एक में। ठीक है, दोनों साइड से खोल के गौर से देखिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भाई साहब, रुमाल कहाँ गए? उसके लिए एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, ताकि आप अपनी मंजिलें हासिल करो। अब मैं गेम खिलाऊंगा बच्चों को। थैंक यू सर, थैंक यू। आप डांस करेंगे? अरे अभी 8 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, प्रधान जी बचा के रखो, काम आएगा। चलिए बेटा, थैंक यू। अच्छा बच्चों, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। अब आपके यहाँ पर हम गेम्स एक्टिविटी करने वाले हैं। जी, आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हो। जितनी भी मेडे में बैठे, जितने भी जो भी खेला जाए वो खेल सकता है। भाई साहब, आप लोग भी, मैं आपसे जो मांगूंगा, मैं आपसे जो मांगूंगा, जो मुझे सबसे पहले लाके देगा उसको आप
इनाम दिलाएंगे हम, ठीक है? ठीक है, अरे तैयार हो? और वो चलिए हिमांशु, चलो मैं आपसे जो मांगूंगा, जो भी मुझे लाके देगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको इनाम मिलेगा यहाँ से। मैडम आप लोगों के लिए भी है, भाई साहब कैमरा संभाल के रखना, लोगों की भाग दौड़ बचेगी यहाँ, ठीक है? बहन जी पीछे, भाई साहब आर यू रेडी? अरे आर यू रेडी? ये आवाज आई, देखो इनाम की पीछे से आवाज आ रही है। सर 5 साउंड लगेगा, पॉज पे चलेगा। जो मुझे सबसे पहले जो मुझे सबसे पहले भाई वो हमारे कैमरों को तो मुझे सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो भी मुझे सबसे पहले एक रुपए का सिक्का लाके दिखाएगा, जाओ क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ठीक है भाई, सबसे पहले जिनके जोरदार तालियां, ये सिक्का आपका। मैं चाहूंगा हमारे रैगर समाज पंचायत के प्रधान साहब आगे इनको अपने हाथों से ये प्राइज दें। जगदीश जी प्रधान साहब हमारे, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तैयार हो? जो मुझे सबसे पहले एक 2000 का नोट लाके दिखाएगा, ताली बजा दो, बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं। सबसे पहले एक लिपस्टिक लाके दिखाएगा, जाओ। आइए मैडम, ऊपर आइए प्लीज। मैडम जी दिखाइए तो सही, इसमें है क्या? बोल सकते हैं? इजाजत है, आपका प्राइस है। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। 2000 का नोट, 2000 का नोट अभी पता चल जाएगा। बेटा वालों से इधर मैडम 2 शब्द बाबा साहब। मैडम बोल नहीं पाऊंगी, यही बाबा साहब ने कहा था, हमें कभी किसी से नहीं करना, आगे बढ़ना है। चलिए भाई देखिए, अब मुझको चाहिए, तैयार हो? तैयार हो? जो भी मुझको सबसे पहले क्या मंगवाएगा भाई साहब? नहीं नहीं, ये नहीं, जो सबसे पहले मुझे एक चाबी लाके दिखाएगा, जाओ। कुछ बोलो क्या?
तालियां बजाओ इसके लिए। जिंदगी में कभी लालच मत करो, लालच हमेशा लालच का फल बुरा होता है। खूब आगे बढ़ो, लो एक किताब दो इनको, चलो शाबाश, चलो वेरी गुड, खूब आगे बढ़ो। ऐसे हम बड़े आइटम नहीं करते, लड़कियों को काटना, हवा को उड़ाना, गायब कर देना। अगली बार प्रधान जी मौका देंगे तो जरूर स्टेज पर दिखाएंगे। अब मुझे चाहिए, अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे कैशियर साहब श्री तरुण खेतवाल साहब को और धर्मेंद्र पुतानिया जी को और फूल सिंह सौदानिया जी को, तीनों मंच पर आ रही है। जोरदार तालियां। सर आप दोनों को मैं कॉम्पिटिशन कराने वाला, तैयार है आप? चलिए आप इस साइड आ जाइए, पकड़िए सर, आप इस साइड आ जाइए। आपका नाम? फूल सिंह सदानिया। फूल सिंह साहब, आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार सदानिया। धर्मेंद्र जी। और सर थोड़ा सा रोल अदा, थोड़ी देर के लिए आप शाहरुख खान और इनको समझ लो। आप धीरे धीरे हाथ खोलोगे, हाथ पकड़ोगे, घुमाओगे, एक पाँव पे बैठ के हाथ पकड़ोगे, ठीक है जी? तैयार है जी? आप थोड़ा मुस्कुराओगे सर, बीच में मैं कहना चाहूँगा आपको ऐसे करना, सामने देखकर, बढ़िया सामने, थोड़ा मुस्कुराइए भाई। हाथ पकड़िए, घुमाइए को। प्यार होता है दीवाना सनम। बैठिए, एक कान पे बैठिए। अब यहाँ से तेरी बाहों में मर जाए। जोरदार तालियां। दोस्ती हो तो ऐसी, आप चाहो तो घर पे ट्राई करना, बहुत चैलेंज लगते हैं। चलिए लाइए क्लास दोस्तों, फिर हंसने से खुश करता हूँ और बढ़ती है, हंसना जरूरी है। आप एक ग्लास नीचे से ऊपर रखेंगे, एक ग्लास नीचे से ऊपर, आप भी नीचे से ऊपर, एक ग्लास रखे ऊपर, निकाल के रखे ऊपर, एक और, एक और, एक और, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे आप करते रहिए, अपने आप ये गोल्डन ग्लास नीचे आ जाएगा, जिसका पहले नीचे आ गया वो जीत जाएगा, ठीक है? एक एक रखेंगे, ये अपने आप नीचे आ जाएगा, जैसे नीचे आ जाएगा सब तो आप जीत गए, समझ गए सर? अच्छा बेटा, एक एक ग्लास करना है। और ऐसा आवाज आ रहा है मत भूलना, धर्मेंद्र फूल सिंह, और फूल सिंह क्या हुआ? और गेट सेट गो। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, ये आपका पुरस्कार सर, जोरदार ताली आपको भी मिलेगा। बड़े भाइयों को पता है, छोटे भाइयों को आगे बढ़े। जिंदाबाद, थैंक यू। तो आप जो है एक और कभी वहां लोग पड़े तो भेज देंगे आपकी जैसा। चलिए बेटा, पीछे खड़े हो जाओ। ये आपके सामने वाले, ये आपके हैं, ठीक है? आप लोग स्टैचू हो जाओ, आपने कुछ नहीं करना, सीधे खड़े रहना, हिलना नहीं है। देखिए ये थोड़ा आगे आ जाओ, गिरने के साथ नीचे थोड़ा इसके ऊपर। सर ये टोपी इनके सर पे रख रहा हूँ, भाई साहब नीचे गिरने की गारंटी नहीं है मेरे पास, आपने खुद समझना है। ये टोपी इनके सर पे है, आप ये टोपी उतारिए, दो हाथों से जाइए, उतारिए, और सामने वाले किसी भी सर पे रख लीजिए, सामने वाले किसी के भी सर पे, वापस आइए अपनी जगह पे।
आजा 1 भैया तो क्या आउट हो जाओगे 1 जाइए जल्दी पीछे आउट हो गए ठीक है चलो 1 जाइए शिक्षा कितनी जरूरी है अभी तो बच्चों को पढ़ाना है अभी से पूछा चलो मैडम आप नहीं देते रहिए चलो 1 जाइए पीछे आप दोनों बचे चलिए ध्यान दीजिएगा ओके 1 2 जोरदार तालियां जोरदार तालियां आइए सर लाइए ठीक है चलिए इसने मांगी किसने दी किसने मांगी कितने चलो चलिए आप लोग केक जो खा के जाइएगा
SB and